नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा भर्तियां निकलने वाली है आने वाले दिनों में, और इन भर्तियों का इंतज़ार हजारों नहीं लाखों कैंडिडेट्स, लाखों बेरोजगार जो है युवा जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ऐसी भर्तियों के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं जिनमें कहीं ना कहीं आपका भी सपना है नौकरी लेने का। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन एंड रेलवे आरपीएफ भर्ती, इन 3 भर्तियों के बारे में बिल्कुल A to Z अपडेट दूंगा। यह जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, ओनली अभिषेक क्लासेस पर मिलेगी। तो आइए बिना टाइम गवाए बोर्ड पर फोकस रखिए, लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मेरे दोस्तों। देखिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्त रेलवे की 3 सबसे बड़ी भर्तियां। कौन कौन सी भर्तियां हैं? एनटीपीसी, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जिसे कहते हैं, टेक्नीशियन एंड आरपीएफ, लाखों भर्तियों का पिटारा यहाँ पर खुलने वाला है। अब भर्ती आने से पहले हमें यह भी तो जानना चाहिए कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कैसे इन भर्तियों में नौकरी लेनी है। तो अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी। अब ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, टेक्निकल नहीं होती है। अब इनके अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहली जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है, यानी कि 12वीं पास के लिए भी इसमें पोस्ट रहती है और ग्रेजुएशन पास के लिए भी पोस्ट रहती है। जैसे किसी भाई बहन ने 12वीं पास कर ली है और किसी भी प्रकार की कोई उसने जो है क्वालिफिकेशन नहीं ले रखी है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप एनटीपीसी के अंदर इन पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट में कर सकते हो? जैसे कि जूनियर टाइम कीपर एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क जिसे आप टीसी कहते हो। तो इन पोस्ट के लिए आप 12वीं पास हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप इन पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अदर बहुत सारी 10 पोस्ट ऐसी है अलग अलग, उनका मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिया है, आपको बोर्ड पर वो दिखाई दे रही होंगी जो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है। तो इन पोस्ट के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एज क्या मांगी जाती है? आयु सीमा इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से और 33 वर्ष तक का चल जाता है। ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी और एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाती है एनटीपीसी रेलवे के अंदर, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेबस क्या रहता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको सीबीटी फर्स्ट देना होगा, जिसे हम स्टेज फर्स्ट भी कहते हैं। अब सीबीटी फर्स्ट जो होगा ऑनलाइन आपकी एग्जाम्स होगी, जिसे प्री एग्जाम्स भी कह सकते हैं एक तरीके से। अब स्टेज फर्स्ट के अंदर जीके के प्रश्न आते हैं, जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, वो 40 होते हैं, ठीक है। एंड गणित आती है, मैथ जिसे कहते हैं, इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन की, और टोटल इसमें सीबीटी फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर के रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको 90 मिनट का टाइम रहता है। उसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब नेक्स्ट, इसको जो क्वालिफाइड करेगा जाएगा स्टेज 2 के लिए जाएगा। अब इसमें तो ओनली आपको पास होना है, कोई फाइनल में आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। स्टेज 2 के नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। अब स्टेज 2 का सिस्टम ऐसे रहेगा, इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे 35, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 35, एंड जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। 120 क्वेश्चन का यह पेपर आएगा।
जिसमें 120 अंक का रहेगा, 90 मिनट टाइम रहता है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। बाकी कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें टाइपिंग टेस्ट भी होती है, यानी कि CBT 2 तो देना ही होता है उन पोस्ट के लिए, उसके अलावा CBT 3 और देना पड़ता है, यानी कि वो टाइपिंग टेस्ट रहता है और स्किल टेस्ट होता है। आगे बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि CBT फर्स्ट में 20 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है वैकेंसी का, समझ गए ना। एंड इसके अलावा 12वीं पास जिसने कर ली है वो लेवल 2 और 3 के अंदर आएगा। लेवल वाइज होता है ये NTPC, जैसे लेवल 2 और 3 तो 12वीं पास के लिए होता है, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के अंदर आता है। तो ये जो पोस्ट आपको बताई है ये लेवल 2 के अंदर है, और लेवल 4, 5, 6 के अंदर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। CBT फर्स्ट केवल पास करना है, कोई इसके अंक नहीं जुड़ने वाले हैं। एंड CBT 2 में 8 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाता है नेक्स्ट स्टेप CBT 3 के लिए, ठीक है। इस एग्जाम्स में कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए? 8 गुना अभ्यर्थियों को। अब वो 8 गुना जो अभ्यर्थी पास होते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होता है। कोई कोई पोस्ट ऐसी है जैसे स्टेशन मास्टर है, उनके लिए सहायकों होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ये तो मैंने बता दिया है कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सभी लेवल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब सैलरी दोस्तों इसमें काफी खतरनाक होती है, 35,208 रुपए के यहाँ पर इन हैंड सैलरी बन रही है आपकी शुरुआती। बाकी अलग अलग पोस्ट बाई अलग अलग सैलरी इसमें रहती है दोस्तों। तो यह बात हुई आपके रेलवे NTPC की। अगले हम बात करेंगे रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन पद के लिए। देखिए दोस्तों, रेलवे ALP और टेक्नीशियन की बात करें तो इन दोनों पदों के लिए सेम एक जैसा सब कुछ है। कि क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें आपने अगर 10वीं पास कर ली है, 10वीं के साथ साथ ITI कर रखी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कोई ट्रेड से, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट के लिए। जैसे आपने 10वीं कर रखी है, 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है, वो भी डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से कर रखा है तो फॉर्म अप्लाई कर देना। 10वीं के साथ साथ BA, BTech और कोई उच्च क्वालिफिकेशन ले रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, तो आप इन दोनों पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर नहीं है, ना तो आपके पास ITI है, ना डिप्लोमा है, ना BE, BTech है, फिर क्या कर सकते हो? फिर भी आपके लिए इसमें चांस रहता है। आपने केवल 12वीं पास कर रखी है, वो भी PCM का मतलब तो जानते ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ। तो इन सब्जेक्ट के साथ आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ALP के लिए नहीं कर सकती, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये अगर आपके ने शैक्षणिक योग्यता ले रखी है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें जो एज मांगी जाती है, आयु सीमा, जैसे आपके जनरल EWS कैटेगरी के लिए तो 18 से और 30 वर्ष, OBC कैटेगरी के लिए 18 से 33 वर्ष, और SC, ST और फीमेल के लिए 18 से 35 वर्ष आयु रहती है, ठीक है, ALP और टेक्नीशियन की। अब सैलरी की बात करूं तो दोस्तों ALP और टेक्नीशियन की दोनों की अलग अलग सैलरी है, ठीक है। तो आपको ग्रेड पे बता देता हूं मैं, यहाँ पर 1900 ग्रेड पर ये रहता है, जिसमें आपको शुरुआती इन हैंड सैलरी मिल जाती है 35,000 प्लस। तो सैलरी तो दोस्तों रेलवे की नौकरी है, केंद्र की नौकरी है, खतरनाक ही सैलरी रहती है, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं रहती है। सैलरी के अलावा सैलरी के बारे में आपको अलग से जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो आप देख लेना, अच्छे से मैंने वहां पर विस्तृत सैलरी का विवरण वहां पर आपको समझाया है, ठीक है। अब सिलेबस क्या रहेगा ALP और टेक्नीशियन पद के लिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले CBT फर्स्ट एग्जाम्स होगी। अब CBT फर्स्ट में आपको जो है केवल पास होना है, इसके कोई फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जोड़ेंगे। अब CBT फर्स्ट में जो है मैथ के प्रश्न आते हैं 20, रीजनिंग के प्रश्न आते हैं 25, एंड जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं 20, और GK और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल जो CBT फर्स्ट का सिस्टम है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जो 75 नंबर के रहते हैं। 1 घंटे का यह पेपर रहता है, और रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब CBT फर्स्ट में जो मिनिमम नंबर आपको लाने हैं मिनिमम क्वालिफाइड के लिए, तो इसमें जनरल EWS कैटेगरी से हो तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे 75 में से, ठीक है।
एंड ओबीसी कैटेगरी से हो तो 30% नंबर लाने पड़ेंगे, एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो 25% लाने पड़ेंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क नंबर तो सभी ले आते हैं। साफ साफ कहूँ कि सीबीटी फर्स्ट तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें तो ओनली पास होना है। आपको अपनी जो है माइंड की पावर की कैपेसिटी दिखानी है सीबीटी 2 के अंदर। अब सीबीटी 2 में आपको मैं बता देता हूं पहले पार्ट में क्या रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट सीबीटी 2 के अंदर, सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो 100 अंक के रहते हैं, 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। और मैथ के प्रश्न आते हैं 25, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। एंड इसमें एक सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है और यह एक ऐसी सब्जेक्ट है सीबीटी 2 पार्ट फर्स्ट के अंदर जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नानी याद आ जाती है जब इस पार्ट को करते हैं तो ये थोड़ा हार्ड पड़ता है ये पार्ट, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हम हैं अभिषेक क्लासेज आपके साथ है, बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, भर्ती तो आने दीजिए, हम बताएंगे कैसे पास होना है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सीबीटी 2 में पार्ट फर्स्ट का आपका सिस्टम रहेगा। अब पार्ट फर्स्ट के अलावा पार्ट 2 भी रहेगा। अब पार्ट 2 में जो रहेगा वो ट्रेड टेस्ट रहेगा। अब ट्रेड टेस्ट कैसे रहेगा, जैसे आप अलग अलग ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगे, कोई भैया इलेक्ट्रिकल से भरेगा, कोई मैकेनिकल से भरेगा, तो जो इलेक्ट्रिकल से फॉर्म अप्लाई करेगा उसको इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो मैकेनिकल से अप्लाई करेगा उसको मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और जो भाई पीसीएम से अप्लाई करेगा यानी कि 12वीं से अप्लाई करेगा टेक्नीशियन पद के लिए, उसको थ्योरी आएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ट्रेड टेस्ट ये रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 75 मार्क्स का ये रहता है, 1 घंटे का ये पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब दोस्तों इसमें एक बात बताऊं मैं आपके लिए, बेहद ही सुनने लायक बात है कि सीबीटी 2 में पार्ट जो 2 रहेगा ट्रेड टेस्ट जिसका नाम है, इसमें आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% अंक लाने हैं 75 में से, एंड ओबीसी कैटेगरी को 30% अंक लाने हैं, एससी और एसटी को 25% अंक लाने हैं। इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे ट्रेड टेस्ट में। अगर आप इतने नंबर नहीं लाओगे तो पार्ट फर्स्ट की कॉपी जांच ही नहीं करेंगे मेरे भाई, समझ गए ना। ट्रेड टेस्ट में आपको मिनिमम पासिंग मार्क के लिए इतने नंबर लाने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज, तब जाकर आपकी पार्ट फर्स्ट की कॉपी जांच होगी, ठीक है। सबसे पहले सीबीटी 2 में पार्ट 2 यानी कि ट्रेड टेस्ट को जांचा जाता है, उसके बाद इसको जो है इसको देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पार्ट 3 और होता है दोस्तों। अब ये पार्ट जो 3 होता है ये केवल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रहता है। इसमें जो सिस्टम रहता है, इसमें आपके साइको होता है जिसके 30% अंक अलग से जुड़ते हैं, ठीक है। साइको टेस्ट एएलपी में होता है, टेक्नीशियन का तो यही मामला समाप्त हो चुका है। अब इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के नंबर जुड़ते हैं वो 70% नंबर होते हैं, ठीक है, और साइको के जुड़ते हैं 30%। तो ऐसे यहाँ पर इसकी फाइनल मेरिट बनती है एएलपी की। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें दोस्तों रेलवे की, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसके अंदर 2 प्रकार की पोस्ट निकलती है। पहले आपकी कांस्टेबल है और दूसरी आपकी एसआई है, ठीक। अब आरपीएफ के अंदर क्या सिस्टम रहता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन आप देखिए। आप अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें 10वीं पास होता है, एसआई के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए, यानी कि डिग्री आपके पास होना जरूरी है एसआई पद के लिए, ठीक है, सब इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं। एज लिमिट इसमें जो अलग अलग प्रकार से है, जैसे कांस्टेबल के लिए तो 18 से और 25 वर्ष है, और एसआई के लिए 20 वर्ष से और 25 वर्ष है, ठीक है, समझ गए ना। और आपके आरक्षित कैटेगरी को छूट दी जाती है, जैसे ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट है। तो ये आपको यहाँ पर आयु सीमा में पास होना जरूरी है। अब फिजिकल के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आरपीएफ के अंदर सबसे बड़ा जो मामला है वो फिजिकल का है। तो फिजिकल के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तो भैया जी पुरुष सुन लीजिए, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी कांस्टेबल पद के लिए 1600 मीटर की,
और वो कितने टाइम पर लगानी पड़ेगी, ये 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। एक बार समय मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, दौड़ लगा सकते हैं आप, एक बार टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। एंड उसके अलावा लॉन्ग जंप होती है इसमें। अब लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट की होती है, जिसे आप लंबी कूद कहते हो ना अपनी भाषा में, वो 14 फीट आपको फुदकना पड़ेगा। उसके अलावा हाई जंप होती है 4 फीट की, समझ गए ना। एंड सीना इसमें 80 से और 85 होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी है उनके लिए बता रहा हूं, टेंशन मत कीजिए। ये तो पुरुष की बात हो चुकी है कांस्टेबल फिजिकल की। अब पुरुष की बात करूं एसआई के पद के लिए, तो इसमें 1600 मीटर की ही दौड़ होती है होने को तो मेरे दोस्तों, लेकिन इसमें समय ज्यादा मिलता है, तो इसमें तो 5 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जा रहा है। और एसआई पद के लिए जो दौड़ रहेगी उसमें पुरुष के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके अलावा लॉन्ग जंप 12 फीट है, देखिए 2 फुट का तो इसमें वैसे ही फायदा है। एंड हाई जंप 3 फुट और 9 इंच है। एंड सीना आपका वही 80 से और 85 है। अब महिला बहन जी सुन लीजिए, महिलाओं के लिए जो दौड़ रहेगी वो 800 मीटर रहेगी, 3 मिनट और 40 सेकंड में यह पूरी करनी है कांस्टेबल पद के लिए। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फुट। एंड महिला एसआई के लिए जो फॉर्म अप्लाई करोगी 800 मीटर की ही दौड़ रहेगी, लेकिन थोड़ा आपको टाइम दिया जा रहा है 4 मिनट का, ठीक है। बाकी लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फुट की इसमें रहने वाली है। अब ये तो हो चुकी है फिजिकल की बात। अब फिजिकल के अलावा एग्जाम्स में पास होना भी जरूरी है। एग्जाम्स का सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस की बात करूं तो दोनों ही पद के लिए सेम एक जैसा सिलेबस है मेरे दोस्तों। जैसे कि मैथ के प्रश्न आएंगे 35, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 35 और जीके के प्रश्न आएंगे 50। तो इसमें जीके का सबसे ज्यादा वेटेज है आरपीएफ के अंदर। एंड दोस्तों इसमें बात करूं 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंक के रहेंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आरपीएफ पद के लिए एग्जाम्स के लिए। एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हाइट के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पागल बनाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगार अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। लेकिन आप अभिषेक क्लासेस पर अब आ गए हो, अब घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो जानकारी मिलेगी एकदम ऑफिशियली मिलेगी। यहाँ पर फालतू की बातें कम की जाती है और जो भी बातें की जाती है आपके हित के लिए की जाती है, आपके फ्यूचर के लिए की जाती है। तो लंबाई अगर देखी जाए, हाइट अगर देखी जाए, तो अनरिजर्व जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी पुरुष के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितनी हाइट चाहिए? 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट चाहिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। महिला है उसको 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी और एसटी पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। एंड फीमेल है एससी और एसटी कैटेगरी की तो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट हो जानी चाहिए। सीने में थोड़ा इजाफा मिला है आरक्षित कैटेगरियों को, जैसे यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपको जो चेस्ट में पास होना है उसमें 76.2 से 81.2 आपको जो है सीना होना जरूरी है। तो दोस्तों ये बात आपके हो चुकी है रेलवे की 3 सबसे बड़ी भर्तियों की। अब ये बातें तो हर कोई जानता है, पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पदों पर रेलवे में भर्ती कब निकल कर आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों मैं एकदम सटीक बता दूं आपके लिए कि 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और सरकार कतई नहीं चाहेगी कि चुनाव से पहले भर्ती नहीं निकले। बम्पर भर्तियों का पुटारा खुलेगा और रेलवे एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों भर्तियां निकलने वाली है, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर भर्तियां आएगी। इन पदों पर तो आएगी, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी,
रेलवे जेईएन और बहुत सारी भर्तियां निकलकर आने वाली है। तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। लास्ट 2022 के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आपको अपडेट मिलेगी। कुछ भर्तियां तो ऐसी है जिनका 1-2 महीने के अंदर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर पहुंच जाइए। एंड कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।